हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट सीरीज नंबर 19 को कवर करने वाले हैं। एक प्रैक्टिस सेट और रह चुका है, प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जो कि नेक्स्ट वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3 में दिया गया है। भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी कौन थे? कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, यह थे कृष्णकांत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? तो राइट आंसर हो जाएंगे गोलकनाथ का मामला। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो शिक्षित जनता, आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता। शिक्षित जनता, आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनुषाकार डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी धनुषाकार या फिर चापाकार डेल्टा बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे नील नदी। पश्चिपात डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइएगा। यहाँ पे और भी ध्यान रखिएगा, धनुषाकार डेल्टा जो है नील नदी के साथ साथ वोल्गा, राइन, सिंधु, ड्यूब नदी भी बनाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में अमेरिका संघ न होकर परिसंघ बन गया है, क्या यह सही है? सही है। एकात्म व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। एकात्म व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है, यह भी सही है। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1860 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन के द्वारा बजट पेश किया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। लोकसभा अनुसूचित जनजातियों की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई है। अनुच्छेद 330 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? बताइएगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, सरासर गलत है। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, यह भी गलत दिया गया है। न तो 1 होगा और न ही 2 होगा। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? सिंधु और गंगा की नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? यह शहर है अंबाला। कौन सा शहर है? अंबाला है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में फसल कटाई पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार असम में फसल कटाई पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए मनाया जाता है? रोंगकर। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? पोवा कहाँ है? तो असम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शास्त्रीय भाषा मान्यता प्रति वर्ष पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत 2005 बिल्कुल सही है। कन्नड़ 2009 नहीं होगा, 2008 होगा। मलयालम 2013, उड़िया 2024 नहीं 2014 होगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्रधानमंत्री के पद पर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन सा था? ऑस्ट्रिया। पिछले वाले वीडियो में बताया भी था हमने। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित देशों के मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित देशों की मुद्रा का कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। इटली का पीसो नहीं होगा, इटली की मुद्रा का नाम है यूरो। क्या नाम है? यूरो नाम है। बाकी और 2002 के पहले क्या नाम था? तो लीरा नाम था, लीरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सभी को याद रखिए, बुल्गारिया की मुद्रा का नाम लेव है और मोल्दोवा के मुद्रा का नाम ल्यू, अल्बानिया का लेख। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण इससे प्रभावित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ऑप्शन हो जाएंगे ए। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास पंजाब हो जाएगा, जिसे सप्तसैधा प्रदेश भी कहा जाता है। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो मैंग्रोव वन है। कौन सा वन है? मैंग्रोव वन। ऑप्शन हो जाएंगे सी। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? इसे बांटा गया है 3 भागों में। कौन कौन सा? तो अम्ब्रा हो जाएगा, 1 मिनट, अम्ब्रा होगा। सेकंड याद रखिएगा, पेनम्ब्रा, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा, और तीसरा अटुम्ब्रा। अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और अटुम्ब्रा 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार का उपयोग करता है? खरपतवार निकालने के लिए फावड़ा का यूज किया जाता है। निम्न में से कौन पौधे के सृजनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है? सृजनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है तो यह प्रदान करता है कोशिका भित्ति। राइट आंसर बी हो जाएंगे। नीचे दी गई जंतुओं की सूची में मुर्गी फीमेल जंतु है, इसका कारण चुनिए। मानव, गाय, कुत्ता, मुर्गी। मुर्गी जो है यह अनप्रजक है, ओवरीपोरस है, माफ करिएगा ओविपोरस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बाकी सब विविपोरस है। अधोलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश यूएसए है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। जी हाँ। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के तहत भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, यह भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त कथन ए, बी और सी तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? कोहिनूर हीरा या किसने भेंट किया था? मोहम्मद सैयद ने। मोहम्मद सैयद, इसी का नाम है मीर जुमला या फिर मोहम्मद सैयद आदिस्तानी। अधोलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आविष्कार और आविष्कारक दिया गया है। कताई की मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो यह कॉप्टर ने नहीं किया था। किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने किया था। एडमंड कार्टराइट ने किया था। भाप का इंजन की आविष्कार जेम्स वाट, वाटर फ्रेम आर्कराइट, पावरलूम कार्टराइट। चेचू आदिवासी आंदोलन के नायक कौन थे? चेचू आदिवासी निवास करते हैं आंध्र प्रदेश में। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया हाल ही में, कब? 21 अगस्त को। चेचू आदिवासी आंदोलन के नायक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल तेजावत। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र रॉबर्ट नाइट द्वारा संपादित नहीं है? रॉबर्ट नाइट द्वारा संपादित नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स हो जाएंगे। निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? श्रीमती एनी बेसेंट ने हिंदू सम्मेलन की स्थापना की। जी बिल्कुल। डिप्रेस्ड क्लास मिसेज सोसाइटी की स्थापना भीम अम्बेडकर ने की थी। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना भीम अम्बेडकर ने की थी, यह गलत है। किसने की थी? महर्षि रामजी शिंदे ने की थी, न कि भीम अम्बेडकर ने की थी। 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में सुधार कर दलितों को शामिल किया था। जी हाँ। इनमें से कौन सी खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आती है? जौ जो है रबी फसल का उदाहरण है, जबकि मूंगफली, कपास, रागी ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। अधोलिखित में से ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। मीथेन गैस जो है धान के खेत से निकलती है, पालतू पशु जब जुगाली करते हैं उस समय निकलती है। आर्द्र भूमि से भी मीथेन गैस निकलता है। उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 34 नंबर। पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजन में इनमें से किस ईंधन का प्रयोग होता है? डीजल का प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएंगे डीजल। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। अधिकतम भारशील निर्वात में सोडियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सोडियम धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से किससे किया जाता है? तो राइट आंसर होंगे बोरेक्स से। औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बताइएगा। यह हुआ है 1563 में। 1563। ब्लैक होल की घटना के विषय में किस अंग्रेज अधिकारी ने विवरण प्रस्तुत किया है? हॉलवेल ने। ब्लैक होल की घटना जो कि पश्चिम बंगाल में घटित हुआ था,
निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद के द्वारा प्रारंभ की गई थी। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? यह प्रस्ताव पारित किया था CR दास, चित्तरंजन दास ने। बोरसद आंदोलन कहाँ चलाया गया था? बोरसद आंदोलन यह चलाया गया था गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संगठन या संस्था दिया गया है और संस्थापक सदस्य का नाम दिया गया है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना P आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना जमशेद जी भाई, नहीं, गलत दिया गया है। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन गजलू लक्ष्मी नर सुचेट्टी के द्वारा किया गया। किस इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया? राइट आंसर हेमचंद राय चौधरी, हेमचंद राय चौधरी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? हम लोग तो 2 ही ग्रंथ जानते हैं, लेकिन अब तीसरा भी याद रखेगा, महावस्तु भी होगा। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु, इनमें से सभी हो जाएंगे। स्वास्तिक और चक्र किस देवता के पूजा के प्रतीक थे? स्वास्तिक और चक्र सूर्य के प्रतीक थे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? अरबी यात्री था, 712 में आक्रमण किया था। सबसे पहले किसे जीता था वो बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा देवल को। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त था। शायन के बारे में जानते होंगे, विजयनगर राजाओं ने इन्हें आश्रय दिया था। इनमें से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है। राइट आंसर अलगाव हो जाएंगे, अलगाव। बाकी सभी ऑप्शन को आप लोग देख लें। नेक्स्ट है, इनमें से किस धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है? यहूदी में है, इस्लाम में भी है, ईसाई में भी है, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं है। भारतीय भूमध्य रेखा से मात्र डिग्री उत्तर में है। भारत जो है भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है, 8 डिग्री उत्तर में है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारतीय कोष नीचेयों का प्रमुख स्रोत है? कोष नीचेयों का, डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है, तो यह है गोंडवाना तंत्र, जिसमें कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। अरावली की पहाड़ियाँ कहलाती है। अरावली की पहाड़ियाँ को मेवात की पहाड़ी भी कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएंगे, मेवात की पहाड़ी। निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है? अक्षांश प्रभावित करते हैं, ऊंचाई भी, दबाव और हवाएं भी। यूरोपीय देशों में बर्फबारी प्रभावित नहीं करते हैं। निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? गन्ना, कपास, केला व्यापारिक है, जबकि बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है, यह खाद्य फसल है। नेक्स्ट है, बांध और नदियाँ मिलान करना है जी, मिलान करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होंगे? निजाम सागर बांध है, निजाम सागर बांध मंजरा नदी पर है। सोमा लिसला बांध है, सोमा लिसला बांध नेरनार नदी पर। नाथपा झाकरी बांध यह तो हो जाएगा सतलज नदी पर। और लिंगन मक्खी बांध यह कहाँ है? तो शरावती नदी पर। राइट आंसर हो जाएंगे 3, 1, 4, 2, एक ही ऑप्शन से निकल जा रहे थे। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना राजमार्ग से संबंधित है। राजमार्ग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुलित्जर सम्मान से सम्मानित नहीं है? पुलित्जर पुरस्कार यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएंगे मुल्क राज आनंद, ऑप्शन नंबर डी। कीपिंग द फेथ मेमोर्स ऑफ ए पार्लियामेंट्रियन पुस्तक लेखक कौन है? कीपिंग द फेथ मेमोराइज ऑफ ए पार्लियामेंटेरियन पुस्तक लेखक कौन है? तो यह है सोमनाथ चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञान का मुख्यालय बेंगलुरु में है, क्या यह सही है? जी बिल्कुल सही है जी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून में है, जी हाँ यह भी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, जी नहीं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास कहाँ है? गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में है। प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कहाँ खेला गया? तो यह खेला गया था इंग्लैंड में। रेड क्रॉस को शांति कनवर पुरस्कार कब दिया गया था? 3 बार दिया गया, 1917, 1944 और 1963। 1917, 1944 और 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस एक नगर में कभी भी सूर्य किरण ऊर्ध्वाधर नहीं प्राप्त होगी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो राइट आंसर हो जाएंगे श्रीनगर। श्रीनगर। पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यह होते हैं 6। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर राजीव गांधी हो जाएगा। राजीव गांधी। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कैप्चा जो है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। इसमें सुधार करिएगा। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? राजीव गांधी भी होगा और पीवी नरसिम्हा राव भी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी और डी दोनों। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? बताइएगा कौन सा अलग है? तो हार्ड डिस्क, जबकि विमेन हार्ट बड्डी, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये सब एक समूह में आते हैं। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह थे कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे गरीबी हेतु बीमा, अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता। उपरोक्त सभी होंगे। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। खेल और देश दिया गया है। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हॉकी अपना भारत का है। बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का है। टेबल टेनिस चीन का है। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का है। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? बताइएगा कौन सा कथन सही है? हिग्स बोसॉन कण की अवधारणा सबसे पहले वर्ष 1964 में ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर हिग्स सहित 6 भौतिक वैज्ञानिकों ने दी थी। जी सही दिया गया है। नेक्स्ट है इस कण का नामकरण पीटर हिग्स के नाम पर हिग्स रखा गया, जबकि बोसॉन शब्द भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था। दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएंगे सी। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? आसान प्रश्न है, गुजरात में है। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑप्शन को देखिएगा। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति। राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन हैं? यह हैं अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर BES के क्या है? BES के क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 30 जनवरी को। टेराकोटा आर्मी, टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? चीन के। कार्बन है। कार्बन क्या है? तो एक परमाणु है। सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे ए। 1906 में खोज की गई थी। और प्रोटॉन की खोज, माफ़ करिएगा, पहले न्यूट्रॉन को देख लीजिए। न्यूट्रॉन की खोज 1911 और लास्ट में, मैं शायद गलत बता रही हूँ, 1 मिनट, इलेक्ट्रॉन की खोज 1906 में की गई थी, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई थी 1911 में। फिर प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन 1932 में खोज की गई थी। बिल्कुल राइट अब हो गया। चमकदार भूरे रंग के किसी तत्व को वायु में गर्म करने पर उसका रंग काला हो जाता है। यह तत्व निम्न में से कौन सा है? यह कौन सा तत्व है? तो कॉपर है। फेरस क्लोराइड का फेरिक क्लोराइड में परिवर्तन ऑक्सीकरण है। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दाब से। समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है। समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान क्या होता है? तो अनंत होता है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? प्रभावित होता है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, विस्तार, तीव्रता या प्रभावित नहीं होता है। किसी ठोस को दबाने पर उसके परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी?
तो बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। मानव शरीर में जल का अवशोषण होता है। मानव शरीर में जल का अवशोषण कहाँ कहाँ होता है? तो वृक्क नलिका में होता है और बड़ी आंत में होता है। आंसर हो जाएंगे 1 और 3। 87 नंबर, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है? इसे कहेंगे हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म। कायिक जनन होता है, तो कायिक जनन जो होता है पौधों में, ईस्ट हाइड्रा स्पंज या समय मुकुलन होता है। मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक से निर्मित होते हैं? मानव कंकाल तंत्र संयोजी ऊतक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रोमोजोम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर ने किया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा किया गया था। यह भी सही दिया गया है। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग W.S. सटन के द्वारा किया गया, यह गलत है। आनुवंशिकी शब्द का यूज जो है किसने किया था, मतलब किसने दिया था, तो यह शब्द किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे विलियम विटसन है। विलियम विटसन। 1 और 2 जो है सही दिए गए हैं, ऑप्शन हो जाएंगे बी। ऑप्शन बी होंगे, 1 और 2 सही हैं। सत्यम समिति का संबंध किससे है? सत्यम समिति का संबंध किससे है? वस्त्र नीति से। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? मॉरिस ने। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह की गई थी 1950 में। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रमाणिक मुद्रा। R.N. मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? R.N. मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। वित्त वर्ष 1973-74 को पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्लैक बजट। ब्लैक बजट। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? जनकधारी प्रसाद ने। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? मोतिहारी में असहयोग आंदोलन के नेता उपरोक्त सभी थे, चाहे वो देवीलाल साहू, केदारनाथ साहू या फिर रामदयाल साहू हों। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, पश्चिमी चंपारण हो जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया, थोड़ा कम समय में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।